आज आपके लिए पुनः लेकर आया हूँ भरत मुनि प्रणीत नाट्य शास्त्रम का 6वां श्लोक एवं 7वां श्लोक। इससे पहले आपने मंगलाचरण सुना। इसके बाद आपको पता है कि भरत मुनि के पास आत्रेय आदि मुनि प्रश्न करने जाते हैं नाट्य शास्त्र के विषय में, और वह प्रश्न करते हैं कि हे भरत मुनि, आपने यह नाट्य शास्त्र की रचना क्यों की गई है, किसके लिए की है, इसके कितने अंग हैं, इसका क्या प्रमाण है और इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा। 5 प्रश्न करने के बाद भरत मुनि क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा मुनीनां भरत प्रति उवाच ततो वाक्यं नाट्यवेदकथां प्रति भवद्भिः शुचिभिर्भूत्वा तथा अवहितमानसे श्रूयतां नाट्यवेदस्य संभवो ब्रह्मनिर्मितः। तेषां वचनम, उनके तेषां तद्वचनम श्रुत्वा, उनके वचन श्रुत्वा माने सुन करके। किनके वचन सुन करके? तेषां मतलब क्या हो गया, आत्रेय आदि मुनियों के, ऋषियों के वचन को सुन करके भरत मुनि ने उनके वचन सुन करके प्रति उवाच माने कहा, ततो वाक्यम यह वाक्य नाट्य वेद कथा प्रति, नाट्य शास्त्र के विषय में उसके बाद कहा। उनकी बातों को सुन करके, यानी कि आत्रेय आदि मुनियों की बातों को सुन करके भरत मुनि ने नाट्य वेद की कथा के बारे में कहा। ततो मैंने उसके बाद कहा, पहले उनके वचनों को सुना भरत मुनि ने, के बाद नाट्य वेद के बारे में कहा। क्या कहा? भवद्भिः शुचि भी भूत्वा, भवद्भिः माने आप लोग, शुचि भी पवित्र, भूत्वा शुचि भी माने होकर, आप पवित्र होकर के, पवित्र हो जाना है, पहले समझते हैं आप पवित्र होना। हाथ पांव स्नान, अपने आप को सुनने योग्य बना लें, पवित्र होकर के, तथा अवहित मानस है, मन से शांत होकर के। सबसे पहले मन से भी आप शांत हो जाइए, मन को भी आप ऐसा बना लीजिए कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। तो भगवत में आप लोग पवित्र होकर के, मन से, अवहित मानस है मैंने मन से शांत होकर के, श्रूयताम मैंने सुनो, नाट्य वेद के बारे में सुनो। आप लोग पवित्र होकर के शांत मन से नाट्य वेद की कथा को श्रूयताम मैंने सुनो, संभवो ब्रह्म निर्मित, जिसे ब्रह्मा जी ने निर्मित किया है। समझ में आ गया होगा आपको। भरत मुनि ने उनके वचनों को सुनकर नाट्य वेद की कथा के बारे में कहा करके शांत मन से नाट्य वेद की कथा को सुनो, जिसे ब्रह्मा जी ने निर्मित किया था। आत्रेय आदि मुनियों ने भरत मुनि से सवाल किए। सवाल 5 थे, बार बार, 1 बार 2 बार 3 बार मैंने भी बता दिए। 5 सवाल कौन कौन से हैं, याद हो जाना चाहिए। उसके बाद इन सवालों को सुन करके भरत मुनि ने नाट्य वेद की कथा के बारे में कहना प्रारंभ किया। कहना जैसे ही प्रारंभ किया तो आत्रेय आदि मुनियों से कहा, सबसे पहले आप पवित्र हो जाइए, अपने मन से शांत हो जाइए, के बाद नाट्य वेद की कथा को सुनिए, जिस नाट्य वेद की कथा को इन्हें रचा है। धन्यवाद।